तो नहीं है ना। तो गीता एक समग्र जीवन की प्रेरणा, संपूर्ण जीवन जिए, जीवन को अच्छे से जिए। गीता इसलिए कहती है, पहले ये बात समझो कि शरीर की स्थिति ठीक है, अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सक्रिय रहे, ये आवश्यक है शरीर के लिए। और उसके लिए भी गीता में सूत्र है। आपको ये लगेगा इन 2 दिनों में कि गीता हमारे व्यवहार के कितना नजदीक वाला ग्रंथ है। आपको ये लगेगा कि गीता मेरे जीवन में कितना आवश्यक ग्रंथ है, कितनी आवश्यक प्रेरणाएं हैं गीता के अंदर। और ये भी आपको लगेगा कि गीता केवल मात्र बुढ़ापे में पढ़ने वाला शास्त्र नहीं है। गीता केवल मात्र रिटायर्ड लाइफ के लिए छोड़ने का ग्रंथ नहीं है। गीता केवल किसी डेथ बेड पर, मरणासन स्थिति पर, मृत्युशैया या उस समय के नजदीक किसी बड़े व्यक्ति को सुनाने वाला ग्रंथ ही नहीं। आपको लगेगा इन 2 दिनों में कि गीता तो हर पग हर पल साथी है, सहारा है, जीवन जीने का एक अच्छा मार्गदर्शक है, गाइड है। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि गीता जीवन का एक अच्छा फ्रेंड भी है, अच्छा मित्र है, गाइड है, फ्रेंड है। कभी कभी आपको लगेगा कि गीता वात्सल्य में मां है। आज वृंदावन धाम से आते हुए हम रोहतक एक स्कूल में 1 घंटा रुके। वहाँ उन्होंने कहा कि कल संभवतः मदर्स डे है, लेकिन आप आज निकल रहे हो रोहतक से, तो हमें आधा घंटा, तो हम उस रूप में कुछ तो बच्चों के कुछ अच्छे भाव थे। तो हमने कहा कि अपने यहाँ ठीक है, जननी माँ का महत्व निश्चित है, ये है, होना ही चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति में तो आप देखें, कहीं और आप नहीं देखोगे विश्व में। कहीं हमने गीता को माँ कह के पुकारा, कहीं हमने गंगा को माँ कह के पुकारा, कहीं हमने गायत्री को भी माँ की संज्ञा दी, कहीं हमने गाय को भी माँ की संज्ञा दी। और तो और विश्व में कहीं नहीं आप देखोगे कि जहाँ पृथ्वी को भी, हमारे लिए पृथ्वी केवल एक भूमि या केवल एक माटी का वो नहीं है स्थान, हमारे लिए पृथ्वी भी माँ है। हमने पृथ्वी को भी माँ कहा है। और इसीलिए अपनी संस्कृति में तो यहाँ तक है ना कि सुबह उठ करके अगर पैर रखना है बिस्तर से उठकर नीचे पृथ्वी पर, तो क्योंकि हमने माँ माना है, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। समुद्र वसने अर्थ, क्योंकि चारों ओर समुद्र है, बीच में थरा है, नीचे पानी, चारों ओर पानी। तो ये तो ईश्वरीय सत्ता है ना, चेतना है ना, कि जो चारों ओर पानी होने पर भी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। और भगवान ने उसका उत्तर गीता में दिया है। हर बात का उत्तर है गीता। गामा विश्व च भूतानि धार्याम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्जुन, मैं ही पृथ्वी के नीचे पृथ्वी की धारण शक्ति बन करके रहता हूँ। ये 15वें अध्याय का 13वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो हमने पृथ्वी को भी माँ कहा, और इसीलिए समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मुझे, हे पृथ्वी माँ, मुझे तेरे ऊपर पैर रखना पड़ रहा है, ये मेरी विवशता है, लेकिन मैं उसके लिए क्षमस्व, मैं उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ। तो आप देखें अपनी भारत की संस्कृति की बारीकियां कैसी, मैं क्षमा मांग रहा हूँ। तो पृथ्वी को भी हमने माँ कहा। विश्व में किसी भी देश के नाम के साथ आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी देश के नाम के साथ माता शब्द, पूरे विश्व में 200 के लगभग देश, लेकिन माता शब्द केवल एक ही जगह है, वो है भारत माता। हमने अपने देश के नाम के साथ भी संबोधन दिया, भारत माता की जय।
तो माँ शब्द। और यहाँ तक कि हमने जब भगवान की भी स्तुति की तो भगवान की स्तुति में भी पहले हमने भगवान को भी माँ के रूप में निहारा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो अपने हम परंपराओं में त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे प्रभु आप ही मेरी माँ हो। और कई बार इसका अर्थ इस रूप में भी लेते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। बचपन में ये प्रार्थना खूब चलती थी स्कूलों में।